नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ स्टाइल विद वंदना विशन में। 9 वर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम नए साल की शुरुआत करने जा रहे हैं। 2025 में आ गए। हमने जो भी अपनी जिंदगी पुरानी जी ली कर ली, हमें नहीं पता हम लोगों ने अभी तक किसके लिए किया। जब भी हम खूब मेहनत करते हैं, खूब सारा समय लगाते हैं, खूब सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसके लिए करते हैं? अपने बच्चों के लिए करते हैं। लेकिन फिर भी हम जाने अनजाने में कुछ बच्चों के लिए इतना बुरा कर जाते हैं जो पूरी लाइफ उन्हें भुगतना पड़ता है। तो हम अपने बच्चों के लिए अच्छी विरासत छोड़ के जाएं हेल्थ की। हम लोगों की जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो हम विरासत में उन्हें दे जाते हैं। जैसे कि अगर किसी को डायबिटीज की समस्या है, बीपी की समस्या है, या हार्ट की प्रॉब्लम है, कुछ भी शुगर है, कुछ भी है, कोई भी समस्या है, वो जेनेटिक मिलती ही मिलती है बच्चों को, जो कि आगे चल के बच्चों के लिए समस्या हो जाती है। तो हमें इस बार ये संकल्प लेना है कि अपने बच्चों को जेनेटिकली नहीं दे जाए बीमारी का। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे और स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि जो भी समस्या होती है, चाहे लीवर की समस्या हो, चाहे हार्ट की समस्या हो, चाहे बीपी की हो, शुगर की हो, सब जीन्स पे निर्भर करता है। अगर जेनेटिक रूप से हमें ये समस्याएं मिल जाती हैं तो हम अच्छा खान पान अच्छा करके भी नहीं पा पाते अपने स्वास्थ्य को। और दूसरी चीज, जब हम बीमार होते हैं तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ परेशान होते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बुढ़ापे में आपकी सेवा करने के बजाय, आपके पोते पोतियां आपके साथ खेलने के बजाय अस्पतालों के चक्कर लगाएं आपके साथ? अगर आप ये चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं चाहते हैं तो स्वस्थ जीवन का संकल्प करें, ताकि आपका बुढ़ापा भी ना खराब हो और आपके बच्चों का ज़्यादा समय आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने में, उनकी दवा करने में, उसमें ना बीते, बल्कि आपका सारा समय अपने बच्चों के साथ एंजॉय, अपने पोता पोतियों के साथ खेलने में बीते। तो इस 2025 में हम विरासत तैयार करेंगे। किसकी विरासत तैयार करेंगे? हेल्थ की विरासत तैयार करेंगे। खुद को स्वस्थ रखेंगे ताकि जो बीमारियों की चैन पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही, हम लोग कहते हैं ना कि हमारे पापा को डायबिटीज था तो हमें भी हो गया, हमारे दादा को डायबिटीज था, पापा को हुआ, फिर पापा से हमको हुआ। कई सारी बीमारियां हम लोग विरासत के रूप में ले लेते हैं। तो इस चैन को तोड़ना है, हमें अपने शरीर को निरोगी बनाना है। अगर हम स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखें तो अपनी विरासत की चैन को भी तोड़ सकते हैं, ताकि आगे आने वाली जनरेशन भी हमारी फिट रह सके और अस्पतालों में हमारे साथ ना दौड़े, ये भी चीज़ का। और बच्चों को भी हेल्थ के बारे में बताएं कि हेल्थ हमारा कितना बेनिफिशियल है। अगर हेल्थ हमारी सही है तो सब कुछ सही है। वही हम लोग एक कहावत कहा जाता है ना कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पैसे के चक्कर में अपनी हेल्थ गवा देते हैं और फिर हेल्थ के चक्कर में सारा पैसा भी गवा देते हैं। बुढ़ापा आता है तो खाली नील बटा सन्नाटा। तो ना तो हमें अपनी हेल्थ के चक्कर में अपनी पैसे के लिए हेल्थ गंवाना है और ना ही हेल्थ के लिए पैसा गंवाना है। तो दोनों को बचा के रखना है, दोनों को मेंटेन करके रखना है। तो हेल्थ को सेव करना बहुत जरूरी है और इस विरासत की चैन को तोड़ना है। बच्चों को भी अपने विरासत में स्वास्थ्य ही देना है। दूसरी चीज, आप भी समझिए और आपके बच्चे भी समझें। नए साल पे एक संकल्प और लेना है हम लोगों को सभी को, कि अपने समय का सही सदुपयोग करना है। जैसे हम लोग अपने पैसे को खर्च करने में बहुत सोचते हैं, किसको देना है, कोई आ जाता है तो हम लोग सोचते हैं दें कि ना दें। क्या हम ऐसे ही गपशप मारने में अपना पैसा, ऐसे किसी को भी हम लोग पार्टी करा देते हैं, ऐसे ही दे देते हैं? देने से पहले हम सोचते हैं ना कि हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हम लोग 100 बार कहते हैं कि बड़ी मेहनत का पैसा है, ऐसे दे दें। तो हम लोग जिसको जिस योग्यता समझते हैं तभी पैसा देते हैं। उसी तरह अपने समय की कीमत भी समझें। वो आपके समय के लायक है कि नहीं, जिसको आप अपना समय दे रहे हैं वो आपका समय पाने के लायक है कि नहीं, या आपका समय का दुरुपयोग गपशप, इनकी उनकी बुराइयां करने में या फिर गॉसिप, फालतू की गॉसिप करने में तो नहीं लगा रहे हैं। उस समय को अपने क्वालिटी टाइम बनाएं। बच्चों को भी ये सिखाएं, टाइम मैनेजमेंट बच्चों को भी सिखाएं। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सिखा दिया तो जिंदगी में सब कुछ मैनेज करना उन्हें आ जाएगा। तो अपने परिवार में समय का भी महत्व समझाएं कि समय एक बार जो चला जाता है, आप पैसा किसी को देंगे दोबारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपने समय किसी को फालतू में दे दिया, सोने में निकाल दिया, पढ़ाई नहीं की समय पे, अपनी चीज़ों को समय पे प्राप्त नहीं किया, तो बाद में आप दुगना समय देकर भी उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इस बात की आप जानकारी रख लीजिए कि आप जिस समय पे जो करना है, अगर उस समय में आप उस चीज़ को नहीं कर रहे हैं तो समय आपको माफ़ नहीं करता है। आप दुगना समय भी लगाते हैं फिर भी वो आपको देता नहीं है।
तो वो समय लौट के नहीं आता है। तो इस नए साल हम दो चीज़ों का संकल्प रखेंगे कि एक तो हम अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखेंगे, अपने स्वास्थ्य को नहीं बिगाड़ेंगे, फालतू में हमारा पैसा दवाइयों में ना जाए, और दूसरी चीज़ हमारे समय का ध्यान रखेंगे, समय हम फालतू में किसी के साथ वेस्ट नहीं करेंगे। नमस्कार। इन साल पे आपने क्या सोचा है नया करने के लिए, और क्या आपने अपने लिए ये हमारी जो बातें हैं उनको अपनाने का संकल्प लिया है या नहीं? नमस्कार।